तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विकास में। तो आप देख रहे हैं विद्या विकास चैनल। तो दोस्तों, आपको हम निबंध लिखने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप जो कि 9 नंबर प्राप्त कर सकते हो निबंध में बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उससे पहले ट्रिक को जानने के पहले आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसकी मदद से हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले मिल पाएगी। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करो, जिसके मदद से उन्हें भी लाभ मिल सके। तो 9 नंबर आप निबंध में ला सकते हो हमारी ट्रिक के द्वारा। ठीक है, निबंध लिखने की हम ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसकी मदद से आप 9 नंबर आसानी से ला सकोगे। और 5 निबंध ऐसे बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 निबंध जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसे कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखनी है, फिर मध्य भाग लिखना है और फिर निष्कर्ष या उपसंहार लिखना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट रहते हैं निबंध में। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना होती है और मध्य भाग होता है। प्रस्तावना में क्या क्या होता है? प्रस्तावना में जो होता है, जैसे कि किसी भी पर्यावरण प्रदूषण पे आप निबंध लिख रहे हो, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको प्रस्तावना में लिख देना है कि ये क्या क्या होता है। पर्यावरण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात लिख देनी है। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इसे लोगों को अपनाने के लिए मजबूर है। अपने हिसाब से कुछ ऐसे टॉपिक्स लिखना है जिसकी मदद से एग्जामिनर खुश हो जाए। मध्य भाग में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला, वह प्रस्तावना और उपसंहार निष्कर्ष पर ध्यान देता है। तो मध्य भाग में भी आपको बीच के जो पर्यावरण के अर्थ होते हैं, समस्या, कुछ भी लिख सकते हो मध्य भाग में। ठीक है, मध्य भाग में आप अर्थ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, अर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है, और के प्रकार के बारे में मध्य भाग में आप लिखो। ठीक है, समस्या होने वाली समस्या, जैसे पर्यावरण प्रदूषण से हमें बहुत सारी समस्या होती है तथा उसे हानियाँ भी होती है, और इसके उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए, तो ये आपको सभी को मध्य भाग में लिख देना है। और समस्या के समाधान कैसे आपको करना चाहिए, ये सभी आपको मध्य भाग में लिख देना है। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद में आपको निष्कर्ष या उपसंहार जो कि लास्ट में लिखना है। ये दोनों ही एग्जामिनर चीज़ देखता है, प्रस्तावना और निष्कर्ष या उपसंहार भी लिख सकते हो। ठीक है, उपसंहार भी आप लिख सकते हो। निष्कर्ष या उपसंहार दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो। एग्जामिनर इन दोनों पे ही ध्यान देता है, ना कि मध्य भाग पर। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे हो कि ये ऊपर जो की रूपरेखा है वह क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो आप पहले तो प्रस्तावना और उपसंहार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही दो मेन पॉइंट है जिसकी मदद से आप जो एग्ज़ाम में 9 नंबर प्राप्त कर सकते हो निबंध में। ठीक है, तो उपसंहार में मुहावरे, कहावतें, श्लोक, इनको ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, जिससे आपका निबंध बहुत ही सुंदर दिखेगा और एग्जामिनर आपको 9 नंबर देने का चांस हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके हैंड राइटिंग में लिखो। और आप सोच रहे होंगे कि रूपरेखा ये क्या है, इसके बारे में बताया नहीं। ठीक है, इसके बारे में अब बताएंगे। इसमें के बारे में होता है जो कि प्रस्तावना और समस्याएं, जो आपको पहले ही लिखना है प्रस्तावना के पहले। ठीक है, जो आपको पॉइंट पता हो वह पहले आपको लिखना है, जैसे कि समस्याएं, अर्थ, के प्रकार, पर्यावरण से होने वाली हानियाँ, समाधान, ये सब आपको रूपरेखा में लिख देना है प्रस्तावना से पहले। ठीक है, जो कि आपको जो ध्यान रहे वही पॉइंट आपको रूपरेखा में लिखना है। ठीक है, रूपरेखा में आपको क्या लिखना है समझ ही गए होंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मध्य भाग में आपको अर्थ, के प्रकार, समस्याओं से होने वाली हानियाँ, समाधान आदि चीज़ लिख देनी है, जिसकी मदद से एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, और अपनी जितनी हो सके हैंड राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि एग्जामिनर हैंड राइटिंग के भी आपको नंबर देंगे। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और वह ज़्यादा नंबर देने का चांस हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको पैसेज, ये जो निबंध है वो कैसे करना है। ठीक है, निबंध में ज़्यादा कुछ करना नहीं है,
बट आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो आप इसमें से जितने वर्ड का दे रखा है 180 120, तो इतना ही आप जो कि निबंध लिखो, ना कि बड़ा चढ़ा कर, क्योंकि इसमें आप ही का टाइम ख़राब होएगा। एग्जामिनर तो वही 9 नंबर देने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो जितने वर्डों में पूछा गया है निबंध उतने में लिखो। अब आपको जो प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, पर्यावरण प्रदूषण पे हमने एक निबंध आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आपको इस तरीके से निबंध को लिखना है, और परीक्षा में आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है, अन्य कोई पेन लेकर नहीं जाना है। ठीक है। और जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत ही सुंदर लिखे, साफ राइटिंग में लिखे, तभी आपको पूरे नंबर देखने को मिलेंगे परीक्षा में, बोर्ड में। ठीक है। तो काला और नीला पेन ही लेकर जाए। रूपरेखा में आपको क्या क्या लिखना है, जो रूपरेखा में आपको जो भी लिखना है वो सभी हमने लिख रखा है सामने। जो प्रस्तावना होती है उसमें क्या लिखना है, जो रूपरेखा में जो आपको मेन मेन पॉइंट है वो सभी लिख देने हैं। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, समस्याएं, समाधान, उपसंहार, ये सभी पॉइंट आपको रूपरेखा में लिख देना है। ठीक है। रूपरेखा जो कि एग्जामिनर पढ़ता है वो देखता है बच्चे ने क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना में आपको जो कि लिखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट यही प्रस्तावना होती है। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसमें रहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। ठीक है। ये आपको प्रस्तावना में ऐसे करके लिख देना है। हम आपको इम्पोर्टेंट 5 निबंध बताएंगे, जिसमें से एक तो आएगा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है जो कि आपको प्रस्तावना है उसी में से लिखना है। प्रदूषण का अर्थ क्या लिखना है, प्रदूषण का अर्थ लिखना है आपको। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शोध वातावरण मिलना। जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक विजातना के पर्यावरण समस्या के इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसे मानवता विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख रहा है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार लिख देना है आपको। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार होते हैं, वो सभी आपको इसमें लिख देने हैं, जिसकी मदद से एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर दे देगा 9 नंबर। ठीक है। आपको सभी प्रदूषण जो आपको जो भी नाम याद हो वह सभी आपको लिख देना है। बहुत सारे पर्यावरण हैं, रेडियोधर्मी, रासायनिक प्रदूषण, जल, ध्वनि प्रदूषण, इतने सारे जी प्रदूषण हैं। ठीक है। बहुत सारे प्रदूषण हैं, आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो, जिसकी मदद से आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। ठीक है। तो हमने तो बहुत सारे प्रदूषणों के नाम लिख दिए हैं। लाउड स्पीकर, धुआं निकलने वाला, गंदगी आदि प्रदूषण होते हैं जो कि आपको लिख देना है। प्रदूषण के प्रकार है, बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार है जिनकी मदद से आप जो पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हो। प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ, प्रदूषण की जो समस्या और हानियाँ वह इसमें आपको लिख देना है इस पॉइंट में। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा है पैदा हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य वर्ण समस्त जीवन प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो गया है। कोई लंगड़ा, बहरा, कैंसर, किसी की दृष्टि आदि समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की वजह से कोई लंगड़ा हो गया है, कोई बहरा, कोई कैसा, कोई किसको क्या बीमारी हो रही है पर्यावरण प्रदूषण की वजह से। तो 5वां पॉइंट जो हमारा है, समस्या का समाधान। आपको जो पर्यावरण प्रदूषण है उस समस्या का आपको समाधान कैसे करना है। इसमें आपको वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक लगनी चाहिए। कचरे, मशीनों के धुआं की समुचित व्यवस्था की सभी चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। तेज ध्वनि वाले साधनों की व्यवस्था में चलाए जाने देना चाहिए। ठीक है। जो कि आवाज़ लाउड स्पीकर होता है, तेज़ ध्वनि में नहीं चलाना चाहिए, उन साधनों को बंद कर देना। उपसंहार में आपको ध्यान देना है, ये बात स्टूडेंट ध्यान में रखो। उपसंहार जो कि मेन पॉइंट होता है, इस पे एग्जामिनर जो कि ध्यान देता है कॉपी चेक करते टाइम। तो प्रसन्नता की बात है कि इसमें लिखना है, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने प्रदूषण के प्रति जागरूक है। सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, केंद्रीय बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं।
वनों की कटाई रोकने की दिशा में जो कि उपसनाहर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तो आपको अच्छी अच्छी बातें लिख देनी है, ठीक है, जो हमने आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपको राइटिंग में जो कि निबंध लिखना है, तभी आपको 9 नंबर देगा एग्जामिनर। जो कि हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि पर्यावरण प्रदूषण पे लगभग लगभग चांस बनता है इस साल आने को। तो आप चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। हमारी न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको रूपरेखा और प्रस्तावना इन बातों पर ध्यान देने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि ये मेन पॉइंट है। एग्जामिनर इन पे ही ध्यान देगा, बाकी पे बहुत कम ध्यान देगा, ठीक है। एक दो पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है जो कि आपको लिखना है एग्ज़ाम में। एक दो पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए जो कि आप परीक्षा में लिखोगे। आपको ऐसा नहीं कि अगर इस ट्रिक से जो हमने बताई है आपको प्रस्तावना और उपसंहार बीच में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट अगर आप ऐसे भी लिख दोगे आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो आपको 5 6 7 नंबर तो आराम से दे देगा 9 नंबर में से, ठीक है। तो 9 नंबर में से आराम से दे देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और तब तक न्यू वीडियो नहीं आए ये वीडियो देख के